हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कौन कौन से कंपाउंड को, ए को, बी को, सी को और डी को। ये चारों कंपाउंड्स हैं जिनका हमें क्या करना है, जिनका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ए, बी, सी और डी, ये चारों कंपाउंड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पर एक और आपके लिए क्वेश्चन है जिसमें आपको ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें देखिए C2H5 सॉरी इस तरह से क्वेश्चन नहीं है। देखिए इथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, इथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है और इसकी रिएक्शन करवा दी जा रही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई है। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जब इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो -KBr हो जाएगा और उससे बनेगा मेरा A। फिर उसकी रिएक्शन में COCl2 मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर से करवाऊंगी, ठीक है। साथ में क्या माइनस होगा, CaCl2 माइनस होगा। फिर HCOO का होल्ट वाइज Ca मतलब कैल्शियम फॉर्मेट माइनस होगा और माइनस होगा H2O, ठीक है। तो मेरा बन जाएगा कंपाउंड B। उसके बाद में आगे वो ये बोल रहा है कि अगली रिएक्शन जो होगी वो सिल्वर के साथ में होगी, ठीक है, जिससे AgCl बाहर हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो बन जाएगा आपका कंपाउंड C, ठीक है। और उसके आगे वो रिएक्शन बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन हम मर्क्यूरी Hg2+ और इसमें हम H+ आयन ऐड करेंगे तो -H2O होगा, जिससे बन जाएगा हमारा D। तो ये एक आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चंस में आपको A, B, C और D ये चारों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने इथाइल ब्रोमाइड को ले लेना है, उसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवानी है, ठीक है। तो A बनेगा, फिर नेक्स्ट रिएक्शन में B बनेगा, आफ्टर दैट C बनेगा और उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा रहेगा वो फाइनल प्रोडक्ट मेरा रहेगा D, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगी, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ किसकी, इथाइल ब्रोमाइड की, तो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, C2H5Br। ये मेरा हो गया इथाइल ब्रोमाइड जो मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रही हूँ, KOH मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मैंने रिएक्शन करवा दी इसकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या बाहर हो रहा है, देखिए KBr को बाहर करना है तो पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब कि ये बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया -KBr। अब जो बच रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, जो भी मेरा बच रहा है वो मेरा हो जाएगा कंपाउंड A। तो क्या बच रहा है, C2H5 और OH बच रहा है विच इज़ कॉल्ड इथेनॉल। तो C2H5 और OH बचा जिसको मैंने क्या बोल दिया, जिसको मैंने बोल दिया है इथेनॉल, ठीक है। तो KBr बाहर हो चुका है और जो कंपाउंड मेरा बच रहा है उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी C2H5OH विच इज़ कॉल्ड A। अब ये जो मेरा इथेनॉल है इसकी रिएक्शन में किसके साथ में करवाऊँगी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के साथ में, तो मेरा B बनेगा। और उस B के बनने के साथ में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी बता दे रही हूँ। जब मेरा B बनेगा तो सबसे पहली चीज़ तो उसके साथ में क्या क्या माइनस हो रहा है, CaCl2 माइनस हो रहा है, फिर HCOO का होल्ट वाइज Ca माइनस हो रहा है और H2O माइनस हो रहा है। इतनी चीज़ें मेरी क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पर भी कैल्शियम है, तो इससे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जब C2H5OH की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2CaOCl2, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2CaOCl2 बन जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना है। तो इथेनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई है, CaOCl2 के साथ में यहाँ पर हमने रिएक्शन करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2CaOCl2 से हम रिएक्शन करवाएंगे क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें 2 कैल्शियम आ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से दोनों कैल्शियम चले गए, एक CaCl2 और एक यहाँ पर क्लोरीन जो थे, क्लोरीन कितने निकले यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पर मेरे निकले हैं। तो 2 क्लोरीन मेरे यहाँ पर निकले हैं, पर मेरे यहाँ पर क्लोरीन कितने हो रहे हैं, मेरे यहाँ पे क्लोरीन हो रहे हैं 2 और 2 4 हो रहे हैं। और यहाँ पर मेरे कितने क्लोरीन निकले हैं, मेरे 2 ही क्लोरीन निकले हैं। तो 2 क्लोरीन अभी रिमेनिंग है, तो ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में 1 मिनट, कैल्शियम के साथ में HCOO का हॉल्ट वाइज निकला है। तो 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन यहाँ पर निकल गए। ऑक्सीजन 4 थे, देखो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, चारों ऑक्सीजन निकल गए। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने निकल गए हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर मेरे निकल रहे हैं 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ C2H5 में से और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले, तो कितने हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे। क्लियर, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, उसमें से H2 और 1 ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा H2O का फॉर्मेशन करते हुए, ठीक है। अब मेरे पास में बचेगा, क्या बचेगा, सॉरी ऑक्सीजन मेरे पूरे निकल गए, तो यहाँ से -H2 होगा, ठीक है। और साथ में मेरा निकल जाएगा HCl, तो -HCl निकल चुका है, तो ये रिएक्शन हो गई स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो मेरा प्रोडक्ट C बन रहा है वो कैसे बनाऊँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या निकला, मान लो H2 निकला है, क्लियर, H2O निकला है। तो अब मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मेरा H2O निकल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरा ट्वाइस होगा, एक और ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, है ना, क्योंकि 2CaOCl2 है, तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर ट्वाइस हो गए। तो ये कितने हो गए, 2 2 4, तो 2 और 2 4, मतलब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 होगा। तो 3 और 2 हो गए 5, है ना, 5 हुए। तो H2O भी निकला, तो हाइड्रोजन कितने निकल गए, देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ थे, क्लियर। तो 3 हाइड्रोजन में से देखो, सॉरी 5 हाइड्रोजन यहाँ पर थे, है ना, 5 3 15 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 15 और 3 18 हाइड्रोजन थे। और उसमें से यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 4 हाइड्रोजन निकले। तो अभी मेरे पास में कितने, 11 बचे हुए हैं, 11 मेरे पास में बचे हुए हैं। और यहाँ पे मेरे 2 क्लोरीन बचे हुए, तो अगर मैं -2 क्लोरीन बचे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर कितने क्लोरीन चाहिए, क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए 3 चाहिए, तो यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए मैं 3 लगाऊंगी। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए बैलेंस करने के लिए, अगर आप पूरा फॉर्मूला को स्टेबलाइज करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CHCl3 विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो इथेनॉल की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से हम करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारा ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन हो रही है। ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन जब करवाई जाएगी और इथेनॉल की रिएक्शन जब करवाई जाती है तो पूरी लंबी प्रोसीजर यहाँ पर होती है। और उस केस में देखो उन्होंने पूरा कैल्शियम फॉर्मेट निकालते हुए यहाँ पर पूरा ओवरऑल जो प्रोसीजर 3 स्टेप में हम कंप्लीट करते हैं वो पूरा प्रोसीजर उन्होंने बता दिया है। और उससे हमें हिंट मिली है कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म मिल रहा है। अब जैसे ही हमको यहाँ पर क्लोरोफॉर्म मिला, तो क्लोरोफॉर्म को मिलने के बाद में उसकी रिएक्शन हमें किसके साथ में करवा देनी है, Ag और AgCl के साथ में करवा देनी है, सॉरी Ag के साथ में करवा देनी है, सिल्वर के साथ में करवा देनी है। तो AgCl बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं 3 सिल्वर को लूँगी, ठीक है, क्लियर। तो जब मैंने सिल्वर को लिया, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, सिल्वर के साथ में यहाँ पर करवाई। तो यहाँ पर मान लो ट्वाइस क्लोरोफॉर्म थे, तो ट्वाइस क्लोरोफॉर्म से यहाँ पर मान लीजिए 6 AgCl बाहर निकले, 6 Ag से मैंने रिएक्शन करवाई, तो 6 AgCl यहाँ पर क्या हो गए, बाहर हो गए। अब मेरे पास में 2 CH बचे, तो वो CH और CH एक दूसरे के साथ में कैसा बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे के साथ में वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर जब मेरा क्लोरोफॉर्म बना, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म से मुझे याद ये रखना है कि मुझे क्लोरीन को सिल्वर के साथ में निकाल देना है और मुझे CH जोड़ना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस लिया। तो ये बन गया 2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिससे ये मेरा क्या बन चुका है, एसिटाइलिन बन चुका है। और इसके साथ की जो क्लोरीन थी वो क्या हो चुकी है, बाहर हो गई है।
अब हम आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो मर्क्यूरी से, मर्क्यूरी के ऊपर +2 चार्ज है, इससे रिएक्शन करवाएंगे, H+ उसमें ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पर मेरा H+ आयन जब मैं ऐड करवाऊँगी, मर्क्यूरी सल्फेट से रिएक्शन करवाऊँगी, तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा देखिए, और प्लस करना है H2O भी आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो यहाँ पर जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये हो जाएगा CH3CHO, ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसीटल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको ये जो पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट करना है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम कि इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन में हमने किया क्या। तो हमने किसको लिया, सबसे पहले हमने इथाइल ब्रोमाइड को लिख दिया एज इट इज़, फिर हमने क्या लिखा, फिर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिखा है, और उसके बाद में हमने किसके साथ में रिएक्शन करवा दी है, KBr से रिएक्शन करवाई है। तो हमारा सबसे पहले तो यहाँ पर इथेनॉल बन जाएगा C2H5OH, फिर हम ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकला, कैल्शियम फॉर्मेट बाहर निकला, और वाटर, जिससे हमें हिंट मिली कि यहाँ पर हमने पढ़ रखी है क्लोरोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो उसमें जब भी अल्कोहल को हम लेते हैं और ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्लोरोफॉर्म मिला, फिर सिल्वर दिया हुआ था, तो सिल्वर के केस में यहाँ पर जितने भी क्लोरीन रहेंगे उससे सिल्वर निकल जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें 2 कार्बन की ज़रूरत होगी एसिटाइलिन को बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, फिर Hg2+ से रिएक्शन करवाएंगे H+ की प्रेजेंस में, तो वो बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। तो ये हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ ऐसी रिएक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम डालें, उस चैप्टर से रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। और अगर आपको वो वीडियोस वहां पर नहीं मिलती हैं तो आप सोफिया मैम टाइप करें, मेरा एक पर्सनल फोल्डर आपको वहाँ पर मिलेगा, और वहाँ से आप जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको पढ़ सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।